हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है 7th सेमेस्टर का, आपको कैसे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस पढ़नी है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब हम आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल जो है वो दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब स्पेक्ट्रम और स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन, मतलब लाइट की हेल्प से किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन करना कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको अगर आप दो प्रिंसिपल आप पढ़ोगे इसमें, एक है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड सेकंड इज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सैंपल मॉलिक्यूल्स है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल्स है, अगर आप उसे लाइट देते हैं, ठीक है, आपके पास कोई सैंपल है, इसे अगर आप लाइट देते हैं तो ये सैंपल अपने कहाँ है, अभी ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। फिर आप इसे क्या दोगे, लाइट, या आप उसी को बोलते हो एनर्जी। तो जब हम अपने सैंपल को लाइट या एनर्जी देते हैं तो ये अपने लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट पे। ठीक है, तो लोअर एनर्जी स्टेट जो है वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट एंड हायर एनर्जी स्टेट जो है वो कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, जब हमारा सैंपल, ये मान लीजिए आपका सैंपल है जो कि अभी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, अब जब हम इसमें लाइट या एनर्जी देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ एक्साइटेड स्टेज में। ठीक है, तो इस समय जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेज में जाता है तो इस समय कुछ परसेंट ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो जितने परसेंट ऑफ लाइट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसी के बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट था। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड थिंग ये है कि जब आप किसी मॉलिक्यूल्स को लाइट दी और वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेज में गया तो वो हमेशा उस एक्साइटेड स्टेज में नहीं रहता। जब तक आप उसमें कोई एनर्जी, कोई लाइट, कोई फोटोन पैकेट्स की एनर्जी आप जब तक पास करते रहोगे तब तक वो अपने एक्साइटेड स्टेज में रहेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेज में आ जाएगा। तो जो वो फिर से अपने ग्राउंड स्टेज में आ जाता है, ठीक है, जब कोई सैंपल फिर से अपने ग्राउंड स्टेज में आ जाता है तो उस कंडीशन पे अगर हम किसी सैंपल का मेजरमेंट और क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम उसे कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सैंपल मॉलिक्यूल्स का ग्राउंड स्टेट में रहना, जिसको हम बोलते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, आपने उसको एनर्जी दिया तो वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेज में, जिसे हम कहते हैं जो आपका वो है स्टेज, वो क्या कहलाता है, हायर एनर्जी स्टेट। तो इन दोनों के बीच में जो परसेंट एब्जॉर्प्शन हुआ, मॉलिक्यूल्स ने जितनी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की वो कहलाती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड मॉलिक्यूल्स ने जितनी एनर्जी रिलीज की, ठीक है, अपने फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आ गई और जितनी एनर्जी रिलीज की वो कहलाती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी जो आपका है, यूवी विजिबल, वो एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और IR NMR जो है वो आपका इमिशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आपका कोई सैंपल है, ठीक है, आपने उसमें लाइट पास की, यूवी लाइट आपने पास की। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसमें लाइट पास की तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये सैंपल का कंसंट्रेशन कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है, ये सैंपल का कंसंट्रेशन कितना है मुझे भी नहीं पता। तो जैसे ही जब इसमें से लाइट पास होती है तो ये लाइट जब इस सैंपल से गुजरती है तो कुछ परसेंट, फॉर एग्जांपल मैंने 100% इंसिडेंट की लाइट इसमें से पास की, तो 100 की 100% लाइट इसमें से बाहर नहीं निकलती, इसमें से फॉर एग्जांपल 95% लाइट जो है वो बाहर निकलती है। तो क्योंकि 95% लाइट का ट्रांसमिशन हुआ, इसके बेसिस पे मुझे ये पता चल गया कि 5% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, क्योंकि मुझे ये तो नोन था पहले से ही कि जो मैंने लाइट भेजी है वो 100% इंसिडेंट की है। तो फिर क्या हुआ, इसमें से 95% बाहर निकली, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि 5% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हुई है। तो यही यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है कि एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन करना। नेक्स्ट आपका ये देखिए, जैसे कि आप एग्जांपल देख के समझ सकते हैं, ये आपका सैंपल है, आपने 100% इंसिडेंट की लाइट पास की, 95% जो है वो बाहर निकला, ट्रांसमिटेंस लाइट जिसको हम बोलते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि 5% जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ। तो इसी के बेसिस पे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है उसके बेसिस पे आपको ये पता चल गया कि वो सैंपल की क्वांटिटी, सैंपल का कंसंट्रेशन कितना था। तो यही कहलाता है एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज़्यादा सैंपल का कंसंट्रेशन होगा।
अब इसी के बेसिस पे सिंपली एक लॉ है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपका एक टॉपिक है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ हम जानते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन। अब क्या बोल रहा है बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ? द प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, तो बियर्स-लैम्बर्ट लॉ क्या है? जब आपने कोई लाइट किसी सैंपल से पास की, फॉर एग्जांपल जो इंसिडेंट लाइट थी, मतलब जब आपने लाइट 100% जो लाइट आप पास कर रहे हो उसे हम कह रहे हैं इंसिडेंट लाइट, दैट इज आई नॉट। और उसको हमने जब पास की तो जो लाइट ट्रांसफर हो गई इसको हमने बता दिया आई टी, या इसको हम बोल सकते हैं आई से भी आप डिनोट कर सकते हो आई टी, दैट इज ट्रांसमिटेंट। ठीक है, ट्रांसमिटेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट आपका क्या है? आई नॉट। और ट्रांसमिटेंट लाइट आपका क्या है? आई टी। ठीक है, तो आपका 100% लाइट यहाँ से आया, 95% बाहर निकला। ठीक है, और 5% एब्जॉर्ब हुआ। आपको 95% बाहर निकला, उसके बेसिस पे आपको पता चलिए कि 5% जो है वो एब्जॉर्प्शन हुआ है। बियर्स लॉ क्या बोलता है? द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। मतलब आपका जो डिफरेंस है, डिफरेंस किसके बीच का? इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेंट लाइट के बीच का डिफरेंस 100 और 95 के बीच का, 100 एंड 95 के बीच का डिफरेंस, दैट इज 5, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस। यही चीज बता रहा है इसमें। तो अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आपके सैंपल का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा आपका एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, एब्जॉर्बेंस क्या होता है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस। 100% लाइट आपने भेजी, 95% बाहर निकला, इसके बीच का डिफरेंस, मतलब 100 में से आपने 95 माइनस किया तो 5 बता, वो कहलाता है आपका एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज बियर्स लॉ। मतलब जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, आपके सैंपल का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ की। लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है? एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। मतलब आपका सैंपल, ठीक है, आपने जो सैंपल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने उसको बीकर में लिया है, या आप एज्यूम कर सकते हो एक टेस्ट ट्यूब में, एक बीकर में, एक उससे चौड़े वाले बीकर में, तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल बाय लाइट। इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन, लैम्बर्ट्स का कहना था एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा चौड़ी आपकी ये जिसमें आपने अपना सैंपल रखा है वो रहेगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एरिया कवर करेगा हमारा लाइट, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जितने ज़्यादा एरिया से जाएगा उतना ज़्यादा आपका एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का। ठीक है, तो इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट इज पाथ लेंथ ट्रेवल बाय लाइट। मतलब कि अगर ये आपकी जो जिसमें आपने सैंपल लिया है वो अगर पतला होगा, इसका मतलब उतना कम एब्जॉर्प्शन, ये अगर चौड़ा होगा तो उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। तो इसके बेसिस पे लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिक्रीजेज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स ट्रांसमिटेंस लाइट। According to Lambert's law, the decreases in the intensity of the light is directly proportional to the path length traveled by light। मतलब आपका कितना कम हो रहा है, 100 में कितना कम हो रहा है वो क्या है? 95%। वो डिपेंड करता है कि आपका पाथ लेंथ कितना है, आपका जो ये सैंपल है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो दोनों को अगर आप मर्ज कर दोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देके, तो अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल बाय लाइट। इक्वेशन 1 और 2 को आप पुटअप कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of the solvent या concentration of the sample and path length travel by light। ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती है जिसको हम बोलते हैं बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। मतलब ये दोनों चीज़ें वेरी करती है अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे। तो इसी को हम अगर इक्वल का साइन लगा लेंगे तो हमने ई लगा दिया, ई दैट इज़ एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इस तरीके से आप बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ को प्रूव कर सकते हो कि किस तरीके से अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। तो ये आपका बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का
ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और कितने टाइप्स के पार्ट्स होते हैं उसके।